अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मौसम हो रहा है चेंज, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों का आगाज़ हो चुका है और मैं आपको सबसे पहला जो वाज़िया प्रूफ़ देती हूँ गर्मियों की आमद का, वो प्रूफ़ है जी, ये जो है, जो रात को मच्छर आके हमें प्यार करते हैं, सोते में दिन में तो हम थोड़ा बच जाते हैं, लेकिन गर्मियों की आमद का सबसे पहला सबूत जो हमें मिलता है, वो मच्छरों की आमद से मिलता है। कसीर तादाद में जो मच्छर हैं, वो आने लगते हैं। तो मैंने इस चीज़ से थोड़ा तंग आके और कुछ जो होम रेमेडीज़ थी मुझे बताई गई और मैंने फिर उनको खुद सबसे पहले मैंने खुद उनको मतलब डेली बेस पे चेक किया और उसके बाद मुझे फ़ौरन से ख़्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो हम सबसे आम आसान तरीका जो हम कर लेते हैं, वो हम ये कॉइल या जलेबी या इसको जो भी हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, इसको जला देते हैं और खुद सो जाते हैं। पॉइज़नस ज़हरीली तरीन इससे जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बहुत ज़्यादा ज़हरीली होती है, उससे साँस की प्रॉब्लम्स होती हैं, साँस का मसला होता है, उससे खाँसी आती है और उसका जो धुआँ होता है वो पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लेता है और साँस लेने के साथ वो अंदर जाता है। तो इस सबसे पहली बात जो मैंने आपसे शेयर करनी है कि इस कॉइल को तो हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसको मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस कॉइल को अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पे निकाल दें। इस कॉइल का इतना ख़तरनाक मतलब अगर ये पूरी एक कॉइल जलती है तो इसका जो एक कॉइल का धुआँ है वो तकरीबन 100 सिगरेट के धुएँ के बराबर होता है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितनी ज़हरीली है। मैं आपको 2-3 होम रेमेडीज़ बताऊँगी और 100% गारंटी के साथ बताऊँगी कि वो रेमेडीज़ करके हम किस तरह से मच्छरों से बच सकते हैं। सबसे पहली होम रेमेडी आसान तरीन हमारे घर में ये चीज़ें मिल जाती हैं, नहीं तो हम मार्केट से इजीली ले सकते हैं लेमन यानी कि लीमू। एक कोई भी किसी भी साइज़ का लीमू, अभी तो लीमू मतलब आजकल सीज़न है तो थोड़े बड़े साइज़ के भी मिल रहे हैं, इसको दरमियान से काट के और साथ हमने लेने हैं लौंग। लौंग भी हमें मतलब पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाते हैं, हम इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। आपने एक लेमन के सिर्फ हाफ पीस में लेमन के सिर्फ हाफ पीस में 3 से 4 जो लौंग हैं उनको इस तरह से लगा देना। ये होम रेमेडी है और मैं इसको 3-4 दिन आजमाने के बाद आपसे शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल भी मैं किसी सुनी हुई बात पे यकीन करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ और मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये बात बता रही हूँ कि 3 से 4 जो लौंग है वो आपने एक फ्रेश लेमन के अंदर लगा लेने और इसको आपने उस कमरे में या उस जगह पे रख लेना जहाँ पे आप सोते हैं, तो इंशाल्लाह वो मच्छर जो है वो आपके पास नहीं आएंगे। थोड़ी सी किफ़ायतशारी का भी आपने मुज़ाहरा करना है कि एक लेमन को हम 2 से 3 दिन इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको नज़र आए कि ये थोड़ा मुरझाने लगा है, इसका जूस ख़त्म होने लगा है, तो आप इसके लेमन के साथ में जो लौंग है वो भी चेंज कर लें। और जो लेमन के साथ लौंग वो हर दफ़ा चेंज करने, ऐसा नहीं है कि हम लेमन चेंज कर लें और लौंग वही इस्तेमाल करते रहें। बहुत अच्छी रेमेडी है ये, जो मैंने आपको अभी अपने मच्छरों के काटने के निशान दिखाए, ये तो तकरीबन 1 हफ़्ते पहले के थे और अब ये ऐसा नहीं है। दूसरी होम रेमेडी जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये है जी, इसको हम कहते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमें पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाता है। और साथ में मैंने इसके साथ में हमें चाहिए होगा नीम का तेल। हमें कड़ी पत्ता के साथ में चाहिए होगा नीम का तेल। ये मैंने मतलब मार्केट से मंगाया, खुला मिला था, शॉपर में मिला था, तो मेरे पास ये खाली बोतल थी रोगने बादाम की, मैंने इसमें डाली है। वैसे ये है क्या, नीम का तेल। बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको भी मैंने कल ही अपने रूम में मतलब ऑब्ज़र्व किया था लगा के। तो हमने जनाब इसमें क्या करना है, हमने कड़ी पत्ता के दोनों साइड्स पे हमने क्या करना है, जो नीम का तेल है इसको दोनों साइड्स पे लगाना है। अच्छी तरह से इसको मतलब इसको इस तरह से तर कर लेना दोनों साइड से। नीम के तेल को हमने कड़ी पत्ता के ऊपर इस तरह से लगा लेना और इसको जलाना है। मैं आपको एक दफ़ा जला के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। जब हम कड़ी पत्ता को नीम का तेल लगाएंगे तो इससे ये देखें धुआं पैदा होगा और एक बहुत अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आएगी। इसको हमने कमरे के डोर बंद करके अच्छी तरह से इस तरह से जला के कमरे में धुआं कर लेना है। और इसके सिर्फ मच्छर को भगाने के अलावा इसका फ़ायदा ये भी है कि एंटी डिप्रेशन है ये।
एंटी डिप्रेशन है, यानी कि इसकी जो खुशबू है वो हमारे जो दिमाग के अंदरूनी जो परेशानियाँ ना उसको कम करती है, और ये बात साइंटिफिकली प्रूफ भी है। इसके अलावा ये एंटी बैक्टीरियल भी है, यानी कि अगर कमरे में फंगस किसी जगह पे है या फंगस की स्मेल भी आ रही है उसको भी ये दूर करता है। और सबसे अहम बात कि ये नींद को पुरज़ोर बनाता है, यानी कि नींद में आसानी पैदा करता है। तो ये थी सेकेंड रेमेडी जो मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड रेमेडी की तरफ। थर्ड रेमेडी में जी हमें चाहिए है कोयले, और साथ में हमें चाहिए है ये जो है सूखा हुआ पुदीना। सूखा हुआ पुदीना यानी कि पुदीने का भी आजकल मौसम है, तो हम पुदीना लेके इसको धूप में रखें, अखबार में डाल के 2 से 3 दिन धूप में रखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो स्पेशली इसको जब रायता बनाती हूँ उसके ऊपर या चावलों के ऊपर अक्सर डालती रहती हूँ। जी, तो हमने एक जलते हुए कोयले के ऊपर ये डालने हैं नीम के जो पुदीने के जो पत्ते हैं, पत्तों के साथ में इसकी टहनियाँ भी हमने इसको एक पाउडर की फॉर्म में इसके ऊपर डालनी है। मैं आपको एक दफ़ा डाल के भी दिखाती हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। जी, तो देखिए कोयले को अच्छी तरह से सिकाने के बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से जो कोयला को जलाने के बाद इसके ऊपर हमने जो इस तरह से जो पुदीने की टहनियाँ उसको या पत्तों को पाउडर फॉर्म में छींट के रख देना है। आपको धुआं आता हुआ नज़र आ रहा होगा। इस धुएँ को हमने पूरे कमरे में, यानी कि दरवाज़ा बंद करके पूरे कमरे के चारों जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें इस धुएँ को दे लेना, तो मच्छर जो है इंशाल्लाह वो बिल्कुल दूर भाग जाएंगे। और कम से कम पूरी रात अगले 24 घंटे तक ये जो है कमरे में नहीं आएंगे। इसकी जो खुशबू है वो भी हमारे लिए मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पुरसकून होती है ये। तो आप लोगों ने प्लीज़, मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि कॉइल को इस्तेमाल नहीं करना है। होम रेमेडीज़ पे ज़रूर बिलीव कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन से वाली होम रेमेडी को अपनाया और आपको उससे क्या बेनिफिट मिला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।